स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आने वाला है, पूरा पूरा मोमेंटम बन रहा है। ब्रेकआउट आया नहीं है, मोमेंटम बन रहा है, जिसको हम लोग रडार पे रखेंगे, वॉच लिस्ट पे रखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे। यहां पर क्या होगा, जैसे ही ब्रेकआउट आया वैसे ही एंट्री लेंगे, लोगों से आगे पहले रहेंगे, क्योंकि हमारी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऑलरेडी होगा, हमारे पास लेवल्स ऑलरेडी होंगे। करेंगे वो एनालिसिस, क्विक एनालिसिस, जहां पर टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आपको लेकर चलूंगा एक और इसी तरीके के एक और बढ़िया से एनालिसिस पे, बट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंट। जो आज स्टॉक पिक किया है वो है TNPL, तमिलनाडु न्यूज़पेपर। अब यहां पर ये देख के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पहले इस कंसोलिडेशन से बाहर आया, फिर एक और इस कंसोलिडेशन से बाहर आया, और एक मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी। बट क्या यही सब देख के सीधा जंप कर दूं? नहीं। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से देखना, ये स्टॉक में पहले बहुत वीकनेस थी। ये देखना, 500 रुपीज का स्टॉक सीधा 86 पर आ गया, विच मीन्स ऑलमोस्ट यहां पर एक मैसिव फॉल दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास का, यानी 80% से ज्यादा वेल्थ चला गया था। बट अब वापस से धीरे धीरे रिबाउंड करने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो फॉल आया वो क्यों, जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हर बार की तरह प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी लेस है, जो हमेशा हमारे क्राइटेरिया रहता है 50, 60, 70, यहाँ पर उससे बिल्कुल आधा 35% के आसपास है। FII की बात करें तो FII ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यहाँ पर DII की बात करें तो एक प्रॉब्लम क्या है, बैक टू बैक हर क्वार्टर में DII ने सेल किया है, 33, 29, 28, 25 एंड इवन इस क्वार्टर में भी माइन्यूट स्टेक सेल किया, जिसकी वजह से रिटेल वालों का फ्री फ्लोट बढ़ गया और स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ पा रहा, 30, 34 एंड सो ऑन। चलो, अगर होल्डिंग्स पे एक नज़र मारते हैं तो यहाँ पर FII और DII और प्रमोटर में यहाँ पर नाम सामने आया गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। DII की बात करें तो यहाँ पर HDFC, LIC का नाम भी सामने आया, 60% होल्डिंग है ICICI और आदित्य बिरला की। अब एक नज़र मारते हैं जल्दी से स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट्स पे कि स्टॉक में जो फॉल आया वो क्यों आया, पहले तो वो समझने का ट्राई करते हैं। 550 करोड़ सेल्स थी लास्ट ईयर, फिर 100 डबल हो गया ऑलमोस्ट, बट वापस से एक डाउनफॉल। अब ये डाउनफॉल क्यों आया वो समझना। ये डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि इस क्वार्टर में वेव 2 थी, मैसिव आउटब्रेक था, जिसकी वजह से सब कुछ डाउन था। वापस से धीरे धीरे 630, 929, 1000 हो सकता है धीरे धीरे जैसे ये पिकअप कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में, ये जो आपको क्वार्टर खत्म होने ही वाला है 3 दिन में, तो यहाँ पर 1200, 1500 धीरे धीरे करते हुए 2000 तक भी पहुंच जाए। स्लोली ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। अब दूसरा रीजन भी समझना फॉल का, कि सेल्स तो बढ़ रही है, बट ध्यान से देखना यहाँ पर प्रॉफिट कुछ नहीं निकाल पा रही कंपनी, जिसका रीजन है स्टॉक साइडवेज डाउनफॉल की तरफ है। -31 करोड़ लॉस, -4 करोड़, -13, धीरे धीरे प्रॉफिट में आने का ट्राई कर रही है कंपनी। अब अच्छी बात यह है ये पेपर सेक्टर से है, हम लोगों ने देखा पेपर सेक्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने रुचिरा पेपर्स के भी एनालिसिस करे, राइट। अब धीरे धीरे अगर पेपर सेक्टर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा बहुत एक फायदा मिल सकता है। बैक एनालिसिस करते हैं अब अपने, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आने वाला है। तो ये तो क्लियर है कि स्टॉक यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बोलो, वेव 3 बोलो, ये देखो ब्रेकआउट कहां आएगा, 182, राउंड ऑफ करूं 185, 185 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन करता है। और यहां पर देखो टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ना, वो होते यूजुअली है पास डाटा से रिट्राइव करने के लिए कि पास डाटा क्या बोलता है। अब यहां पर एक चीज गौर करना, देखो यहां पर क्या हुआ, स्टॉक में पहले फॉल आया, समथिंग अराउंड 76 रुपीज के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने का ट्राई किया, स्टॉक ने यहां बेस बनाया, वापस से स्टॉक ऊपर गया,
वापस से स्टॉक ऊपर गया, एग्जैक्टली 170 180 लेवल पे रेजिस्टेंस आया, 170 180 पे रेजिस्टेंस आया, वापस से 175 टू 120 आया, ध्यान से देखो, वापस से 175 180 टू 120 तक आया, फिर वापस से मोमेंटम, फिर वापस से मोमेंटम पिक करने का ट्राई कर रहा है, बिल्कुल कार्बन कॉपी डॉट टू डॉट में चल रहा है, राइट। बट यहां पर भी ध्यान से देखो, जब ये कप एंड हैंडल बन गया था, कब बना, हैंडल बना, उसका ब्रेकआउट आया वापस से, तब मोमेंटम आया था। सेम चीज यहां पर करेंगे, 185 के ऊपर जब स्टॉक सक्सेसफुली क्लोज होता है तब हमें क्लियर होगा कि हाँ ये वेव 3 में है, रादर देन कि ये वेव सी में नहीं है, समथिंग लाइक दिस। एक नजर डाल लेते हैं, 1 2, एक मोमेंटम क्रॉस करता है तो 3, एक मैसिव स्पीडी मोमेंटम, 4 और यहाँ जाकर 5, इसको थोड़ा सा रीबैलेंस करेंगे, समथिंग लाइक दिस। लेवल्स वगैरह फीबो या गैन से निकाल सकते हो। ब्रेकआउट का वेट करूंगा मैं, 185 के ऊपर क्लोज होता है तब मैं जाऊंगा अपने टारगेट्स के लिए, यानी 325 और फाइनली 400 के लिए, 409 आ रहा है वैसे, 400 के लिए चाहो तो थोड़ा सा और इसको एक्सीड कर सकते हैं। तब क्या होगा, जब इसको एक्सीड करेंगे तो ये अपना पूरा ये जो एक्यूमुलेशन हो रही है, ये एक राउंड बॉटम कंप्लीट कर देगा। तो थर्ड टारगेट डालेंगे 484 के आसपास। ये क्विक एनालिसिस तमिलनाडु न्यूज़पेपर के, हम लोगों ने इसमें टेक्निकल देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा, और ये भी देखा कि स्टॉक पहले गिर रहा था तो क्यों गिर रहा था। 185 के ऊपर क्लोजिंग हो तो ही ब्रेकआउट माना जाएगा, सस्टेन माना जाएगा, मतलब क्लोजिंग हो तो ही ब्रेकआउट सस्टेन होगा, वो ही एंट्री पॉइंट रखना, भागा दौड़ी मत करना। वॉच लिस्ट में स्टॉक को रडार पे डाल सकते हो। क्विक एनालिसिस थे, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।